हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। बेसिकली ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ 2 अगस्त को स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी एक दिन का जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन का डेट होता है वो पार हो चुका है। और अभी मंडे और ट्यूसडे, आई गेस मंडे ट्यूसडे वेनेसडे आपको मौका फिर से मिलेगा ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए खुद के बिड को डाल सके आप। आईपीओ का साइज़ क्या है, आईपीओ का डेट्स क्या है, कब लिस्टिंग होगी, क्या कुछ है इस आईपीओ में, क्या सारी डिटेल्स है, ये शेयर कैसा है, ये ओला इलेक्ट्रिक का बेसिकली है क्या, ये बनाता क्या है, इसमें क्या सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। बिना किसी देरी के चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ। आपको बताते हैं कि एक्चुअली ओला इलेक्ट्रिक में आप देखेंगे तो इसकी जब आप वेबसाइट पे आएंगे ना तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है संकल्प फॉर मेकिंग इंडिया रेडी फॉर टुमारो, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। मतलब ईवी ये एक बेस्ट थिंग है किसी भी इंडियन ब्रांड के लिए कि वो संकल्प ले ले दैट इंडिया को आने वाले कल के लिए एक बेटर फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है। और बेसिकली ओला इलेक्ट्रिक का ये संकल्प है बिकॉज दे वर्क ऑन रिन्यूअल सेक्टर। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से। रिन्यूएबल सेक्टर कहाँ पे आया हम आपको बताते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सोलर पैनल का भी इस्तेमाल होगा इन फ्यूचर में, नॉट इमीडिएटली। पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी वो जनरेट हो रही है बहुत सारे मीडियम से, सोल नॉन रिन्यूएबल सेक्टर में भी। पर डायरेक्टली फॉसल फ्यूल को कंज्यूम नहीं किया जा रहा है, डायरेक्टली पेट्रोल एंड डीजल को कंज्यूम नहीं किया जा रहा है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवीज का फ्यूचर आने वाला है और ईवीज में ये ओला इलेक्ट्रिक का काम होता है। अगर आप देखेंगे तो इनके पास जो सेगमेंट है, मतलब जो भी इनके पास जो भी सेगमेंट है बाइक के कलेक्शंस है, अगर आप ओला एयर्स का प्राइस देखेंगे तो 1,06,000 रुपीज़ के आसपास है। और ओला S1X की बात करें तो 74,999 के आसपास से इनका स्टार्टिंग है, विच इज़ ऑसम, रियली ऑसम। और वहाँ से ये जो सेगमेंट जो है ओला S1X एंड S1 एयर एंड S1 प्रो का जो प्राइस है 1,33,000 रुपीज़ के आसपास। और वहीं से अगर आप इनके बाकी वेरिएंट को भी देखेंगे तो इनका जो बाकी वेरिएंट है वो काफ़ी अच्छा है ओला इलेक्ट्रिक का परफॉर्मेंस। और अभी तक बहुत कुछ न्यूज़ ऐसे भी आए हैं कि ओला इलेक्ट्रिक में फायर एक्सटेंशन में फायर लग जाता है हीट के कारण। पर अभी वो सारी चीज़ें कंट्रोलेबल है और बहुत कुछ इसमें इम्प्रूव हुआ है और बहुत सारे सेगमेंट में चल रहा है। अगर हम लोग बात करें ओल इसके नॉर्मल यूजेस को लेकर तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ है इस पर्टिकुलर शेयर में, इस पर्टिकुलर कंपनी में, इस पर्टिकुलर डिटेल में। अगर आप बात करेंगे ईवी सेक्टर को, लेट्स से ईवी के अगर बाइक्स या फिर ईवी के स्कूटीज को अगर आप कंपेयर करेंगे और आप 100 किलोमीटर का रन लगाएंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट जो होगा वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए रनिंग कॉस्ट आपको समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज़ तक आपको देखने को मिल सकता है नॉर्मल स्कूटर्स में, स्कूटीज़ में, जिसमें रनिंग कॉस्ट मतलब डिपेंड करता है। रनिंग कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो इसके कंपैरेटिवली जब ओला इलेक्ट्रिक को आप यूज़ करेंगे तो वो सारी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि हम लोग बहुत मोर ओवर स्कूटीज़ के बारे में बात करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस शेयर के बारे में बात करें। और इसका जो आईपीओ है वो अभी रिसेंटली लॉन्च हो चुका है, इसके आईपीओ में आप वेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली आईपीओ के जो भी फंडामेंटल चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। पहले हम आपको ये बात बता दें, ओला इलेक्ट्रिक का जो आईपीओ है वो सेकेंड से 4 अगस्त के आसपास ओपन हुआ है। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर हम आपको एक बात बताएं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 14,400 के आसपास मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। लॉट साइज है 195 का लॉट साइज है। प्राइस रेंज जो होगा वो 72 रुपीज़ से 76 रुपीज़ के आसपास का प्राइस साइज होगा। इशू साइज है 6,145 करोड़ के आसपास का इशू साइज है, मीन 6,145 करोड़ के आसपास का इशू साइज है। यहाँ पे आप इम्प्लॉयज़ का सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, 4.88x के आसपास इम्प्लॉय सब्सक्रिप्शन है। मीन्स अगर इम्प्लॉय बहुत ज़्यादा बुलिश है इस पर्टिकुलर शेयर को लेकर तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव साइन है किसी भी शेयर के लिए। उसके बाद रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 1.7x ऑलरेडी 1.5
x ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो है वो 0.2x सब्सक्राइब हो चुका है। जीरो सब्सक्रिप्शन अभी आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से देखने को मिल रहा है यहाँ पे, पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का जो बिडिंग होता है बहुत लास्ट में आता है, इमीडिएटली आपको नहीं मिलेगा, नहीं पता चल पाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको देखना होता है। पर अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो टोटल 0.3x के आसपास सब्सक्रिप्शन हुआ है। पर यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ में अगर हम लोग बात करें तो इतनी बात तो क्लियर है कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप जानना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली बता दें, ग्रे मार्केट प्रीमियम समवेयर अराउंड 20% के आसपास चल रहा है। तो ये ओपनिंग दे सकता है 20% का एटलीस्ट गेन अभी तक दिख रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये गेन या फिर ये चीज़ें चेंज हो जाए, पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 20% के आसपास यहाँ पे फ्लोट होते हुए दिख रहा है। भावेश अग्रवाल जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ओला इलेक्ट्रिक के। 2017 में स्टार्ट हुआ था और वहाँ से ये कंपनी काफ़ी सही तरीके से फ्लोट हो रही है। ओला इलेक्ट्रिक एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और यहाँ पे अगर बात करें तो ईवी कंपोनेंट लाइक बैटरी, पार्क, मोटर व्हीकल्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, फ्यूचर फैक्ट्रीज, बहुत सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पे अवेलेबल है। कंपनी D2C में डील करती है और वहाँ से अगर देखें तो 31 मार्च 2024 में इसने ऑलमोस्ट, इसके पास 431 सर्विस सेंटर्स हैं अवेलेबल अक्रॉस इंडिया, 870 एक्सपीरियंस सेंटर है अक्रॉस इंडिया। और ये डेटा जो है 31 मार्च 2024 का है, मे बी वहाँ के बाद से थोड़ा सा और एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। कंपनी में पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करें तो कंपनी का जो ग्रोथ रहा है, ऑपरेशनल रेवेन्यू ग्रो हुआ है वो 373 करोड़ से फॉर 2022 और से 2023 में जो है वो 2600 करोड़ के आसपास इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 2600 करोड़ के आसपास का इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2022 से लेके 2023 तक। ठीक है, 24 में यही आपको जो रेवेन्यू ऑपरेशनल ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो 5000 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अच्छा खासा एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2022 में 373 करोड़, देन 2600 करोड़ के आसपास 2023 में, एंड 2024 में 5100 करोड़ का, 5010 करोड़ के आसपास का है। ये रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी मतलब काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा, ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत फिनोमिनल ग्रोथ है। यहीं पे टोटल एसेट की बात करें तो 2022 में अगर एसेट की अगर हम लोग बात करें तो 5396 करोड़ का एसेट था और 2022 में 5573 करोड़ के आसपास का एसेट था 2023 में, और 7735 करोड़ के आसपास का एसेट था 2024 में। ये एसेट भी इंक्रीज कर रहा है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिख रहा है कि -700 करोड़, देन -1400 करोड़ एंड ऑल टुगेदर -1500 करोड़। मीन्स अभी भी ये कंपनी हो सकता है एक्सपेंशन फेज में चल रही है, हो सकता है ये कंपनी अभी भी एक्सपेंड कर रही है, पर प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी में पिछले 3 साल से बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ऑफकोर्स ईवी का तो मार्केट है ही, ईवी का फ्यूचर है ही, और ईवी का फ्यूचर हो भी सकता है, होगा ही, और कोई दूसरा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के साइज का तो 6145 करोड़ के आसपास का बुक बिल्ट इश्यूज हैं, जिसमें ऑल टुगेदर 73 करोड़ के आसपास का एग्रीगेटिंग है और 5500 करोड़ के आसपास का कॉम्बिनेशन शेयर है, जिसमें ऑफर फॉर सेल जस्ट 8.49 करोड़ एग्रीगेटेड है, विच इज़ 645 करोड़ के आसपास। ये आईपीओ का अगर हम डेट की बात करें, डेट्स अगर कैलेंडर के आईपीओ के कैलेंडर की बात करें तो आईपीओ का कैलेंडर आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली। IPO's open dates will be 2nd of August, close date will be 6th of August, bias of allotment will be somewhere around 7th of August, initial refund जो होगा वो 8 of August को मिल जाएगा अगर आपके पास सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो। क्रेडिट ऑफ शेयर ऑन डीमैट अकाउंट 8 of August को हो जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो। और ये तो जैसे लिस्टिंग बेस्ड ऑन अलॉटमेंट हो जाएगी 7th of August और 8 को आपको लिस्टिंग मिल जाएगा। लिस्टिंग डेट जो होगा वो 9th of August को होगा, मतलब
8 को 7th को अलॉटमेंट हो जाएगी, 8 को क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग 9th ऑफ अगस्त को देखने को मिलेगा। कट ऑफ डेट आपको 6th अगस्त तक मिल जाएगा। ये है ओला इलेक्ट्रिक। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज। और आपको लगता है कि थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन है ये वीडियो या ये चैनल आपके लिए, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आप अपना सजेशन, अपने जो भी सजेशन है इन टर्म्स ऑफ आईपीओ, इन टर्म्स ऑफ शेयर, इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।